आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक विद्यार्थी जो है भूल से वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा एमीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ देता है, तो इसका परिणाम क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम जो है किस प्रकार से एक जो है परिपथ की सहायता से समझते हैं, जहाँ पे हम जो है एक वोल्ट मीटर लेते हैं। अब क्या किया जाता है, जो यहाँ पे विद्यार्थी है वह जो है किस प्रकार से जोड़ देता है जो वोल्ट मीटर है इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में यहाँ पे परिपथ है, इसके श्रेणी क्रम में हम इस प्रकार से वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध है इसका विभवांतर ज्ञात करना था, लेकिन हमने वोल्ट मीटर को जो विद्यार्थी था उसके अनुसार इस प्रकार से जो है किसमें जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे बैटरी होगी, इस प्रकार से विद्युत वाहक बल मान लीजिए ई है, तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। तो इसके सिरों पर यदि विभवांतर ज्ञात करना है तो देखिए क्या होता है, जो वोल्ट मीटर होता है अगर आदर्श रूप में देखें तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है बहुत अधिक अर्थात जो है अनंत होता है। ठीक है, इसका जो प्रतिरोध होता है, मान लीजिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R1 है, तो आदर्श वोल्ट मीटर के रूप में देखें तो इसका प्रतिरोध जो है अनंत होता है। लेकिन यदि जो प्रायोगिक तौर पर देखें तो क्या होता है, प्रायोगिक रूप में इसका मान क्या हो, अनंत तो नहीं होता, कुछ ना कुछ मान होता है, अर्थात इसका मान जो है बहुत अधिक होता है। अब प्रतिरोध का मान अधिक है तो धारा क्या हो जाएगी, धारा आई बराबर क्या होगी, कुल विद्युत वाहक बल ई है तथा यहाँ पे एक जो है बाह्य प्रतिरोध धन यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R1। चूंकि हमने यहाँ पे जो है क्या लिया हुआ है, जो यहाँ पे बैटरी है इसका आंतरिक प्रतिरोध लगभग नगण्य लिया हुआ है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से तो I बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे आर धन अनंत, तो ये हो जाएगा ई बटे अनंत। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम जो है विभवांतर का मापन नहीं कर सकते, इसीलिए जो वोल्ट मीटर होता है इसे हम जो है श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस प्रकार से जब विद्यार्थी ने वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे धारा प्रवाहित ही नहीं होगी परिपथ में। तो यह हुई किसके लिए, यह वोल्ट मीटर के लिए हुई। अब हम इसे एमीटर के रूप में देखते हैं। एमीटर को किस में जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम जो पहले की भांति जो है परिपथ इस प्रकार से लेते हैं, प्रतिरोध R है, इसे हमने किसी बैटरी से जोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे धारा का मापन करने के लिए क्या करते हैं, जो मीटर है हमारे पास हम इसे इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। प्रतिरोध R के सिरों पर हमें क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करनी, तो अमीटर को मान लीजिए हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अब क्या होता है, जो अमीटर होता है अगर आदर्श रूप में देखें, ठीक है, तो आदर्श रूप में जो अमीटर है इसका प्रतिरोध यदि इसके लिए हम जो है R1 से दर्शाते हैं तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है 0 होता है, लेकिन प्रायोगिक रूप में देखें तो 0 ना होकर जो है कुछ मान होता है, लेकिन वह मान क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से अब पूरे परिपथ के लिए देखें तो यहाँ जो प्रवाहित धारा है I बराबर क्या हो जाएगी, I बराबर यहाँ पे दो धाराएं अगर विभक्त हो रही है इस प्रकार से, तो I1 धन इस दिशा में I2 के रूप में, तो I1 धन I2 हो जाएगा। ठीक है, किरचॉफ के धारा नियम से I1 धन I2, इस प्रकार से कुल धारा जो प्रवाहित होगी। अब यहाँ पे I2 धारा है, तो I2 धारा देखिए यहाँ पे इसका जो है क्या है, प्रतिरोध जो है 0 है, तो क्या हो जाएगी, जो विभवांतर है ये क्या हो जाएगा, अगर देखें विभवांतर के कारण इनके दोनों के सिरों पर विभवांतर जो बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर है, तो ई बटे ये हो जाएगा इस प्रकार से R1 के बराबर। यह कौन सी धारा होगी, I2 होगी। उसी प्रकार I1 कौन सी धारा होगी, I1 बराबर ई बटे ये हो जाएगा इस प्रकार से R के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए समांतर क्रम में जब जुड़े हुआ है तो विद्युत वाहक बल एक समान होगा या विभवांतर एक समान होगा। तो यहाँ पे R1 का मान क्या है, देखिए आदर्श रूप में देखिए तो यह 0 है, तो ई बटे 0 अर्थात जो I2 धारा है इसका मान क्या हो जाएगा, यह जो है अनंत के बराबर होगा। जो I1 है इसका मान कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, I1 का मान है ई बटे R धन I2 हमने क्या ज्ञात किया, अनंत के बराबर। तो I बराबर क्या होगा, अनंत के साथ किसी चीज को जोड़ते हैं तो यह हमें अनंत ही प्राप्त होता है, अर्थात बहुत अधिक। तो यहाँ पे जो प्रवाहित धारा है इसका मान क्या हो रहा है, बहुत अधिक प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण क्या होगी, यह जो कुंडली है अमीटर से देख सकते हैं, अमीटर से बहुत अधिक धारा प्रवाहित होगी, अनंत धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इसका जो संकेतक है वह जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है या टूट सकता है, क्योंकि बहुत अधिक धारा अमीटर के परिपथ से प्रवाहित हो जाएगी। यह धारा जो कम धारा इस प्रकार से प्रतिरोध से प्रवाहित होगी जिसमें हमें धारा का मापन करना है। तो इसलिए हम जो अमीटर को समांतर क्रम में नहीं जोड़ते, इसी किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि यह जो विद्यार्थी है यदि भूलवश जो है वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो क्या होता है, धारा का मान हमें प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार यदि एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, एमीटर जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसीलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।